Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Satti and I am back with another informative lecture. So students, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द जो हमारा मर्चेंट नेवी का बैच 63rd बैच स्टार्ट होने जा रहा है नॉटिकल एंड मेरीन इंजीनियरिंग कैडेट का। उसके अंदर जो उसका एंट्रेंस टेस्ट है उससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के, जिनमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, नेमिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फंक्शनल ग्रुप्स है, और उसके अलावा जो बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके पास आती है, उसको हम जो है आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिमेंबर 25 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आउट ऑफ 100 जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। अच्छा, सो मैं बता रहा था स्टूडेंट्स आपको कि लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर्स का। जो 62nd बैच का नॉटिकल इंजीनियरिंग या मैरीन कैडेट का जो बैच था उसके अंदर क्या था कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन किस तरीके से हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स में आया हुआ है, वो क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि इवन उसने बेसिक डेफिनेशन को एमसीक्यूज में पूछा हुआ था, उसने कुछ एलिमेंट्स के नाम दे के पूछा हुआ था या कुछ कंपाउंड्स के नाम दे के पूछा हुआ था कि इनमें कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। एंगल भी पूछा गया है कुछ एमसीक्यूज के अंदर, और सम टाइम जो है वो आपसे पूछ रहा होता है कि ये और ये ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो बताओ किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, इस पे बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर पड़े हुए डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स वो कंबाइन करते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जब वो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो सेम शेप के होते हैं और सेम एनर्जीज के होते हैं। इस प्रोसेस को जब हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो मैंने इसको सम अप किया हुआ उस तरीके से जो कि हमारे पेपर से रेलिवेंट हो। सो इसलिए मैंने उतनी ही डिटेल्स डाली हैं जो कि हमारे पेपर के सिलेबस को या कंटेंट को कवर अप करेंगे या टाइप ऑफ एमसीक्यूज को इंशाल्लाह जो है वो कवर अप करें। सो ये लास्ट ईयर की क्लास में से एक स्निप जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। अगेन इसकी डेफिनेशन आ गई, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे जो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के हैं, कंबाइन करके ऐसे ऑर्बिटल्स बनाएंगे कि जिनका शेप और साइज जो है वो सेम होगा। यही वजह है कि आप उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हो। ठीक है, लास्ट ईयर के एक एमसीक्यूज के अंदर यह था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका नया जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका नाम क्या होता है, नीचे ऑप्शन है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहलाते हैं क्योंकि वो अपने एनर्जी लेवल को सेम कर लेते हैं। उस जिनका हायर होता है या जिनका लोअर होता है वो एक जैसा एनर्जी लेवल जो है वो कंबाइन करते हैं और एक जैसी शेप जो है वो फॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और बात जो याद रखिएगा, खैर मैं भी की पॉइंट्स के ऊपर वो डिस्कस कर देता हूं आपको, कि जितने ऑर्बिटल्स आपके पास कंबाइन होंगे उतने ही आगे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। यानी एक एस कंबाइन हुआ है, एक पी कंबाइन हुआ है, सो एक एसपी ही बनेगा। ठीक है, अगर 3 एसपी होंगे कंबाइन तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। सो जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ये बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, उतने ही आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो जनरेट होते हैं। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं जिनकी इक्वल एनर्जीज होती हैं दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात यह है कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो मिक्स्ड होंगे, वो एस भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं। सो एस और पी मिलेंगे, एसपी हो गया, एसपी और 2p मिलेंगे तो sp2 हो गया। सो इस तरह से है। अच्छा, वैसे तो डी ऑर्बिटल की भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट आई वोंट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमारा जितना भी ए लेवल्स का या जो एफएससी का करिकुलम है उसके अंदर सिर्फ जो है वो एसपी और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक की चीजें कवर्ड हैं। सो दिस इज द रीजन कि एग्जामिनर्स हमारे एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू जो रेलिवेंट पूछेगा या क्वेश्चन पूछेगा वो इस लेवल तक ही पूछेगा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द जिसके अंदर डी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। एक बात तो ये आपने याद रखनी कि ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। मैं 12 बता चुका हूं आपको ये बात इस लेक्चर में कि इक्वल नंबर ऑफ जो वो ही ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगी। इट इज नॉट नेसेसरी, मैंने आगे बात लिखी है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है ना हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये की पॉइंट्स मैंने बनाए इसलिए कि एमसीक्यूज में अगर इनसे रेलिवेंट बातें आ जाए तो आप जो है इजीली उसका आंसर दे सको। तो ये बात जो है ना, ये एक मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स के मन पाई जाती है कि जी ओनली द ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं या पार्शली फिल्ड होते हैं दे गेट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज नॉट द केस। इवन द ऑर्बिटल्स which are completely filled they can also perform or else they can also take part in the process of hybridization. So hybridization happens during the bond formation, ठीक है ना, और एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में नहीं होती है, अकेले एटम में नहीं होती है,
ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ये प्रोसेस जो है वो आपका होता है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। एसपी है, जिसमें मैं अभी वापस आता हूँ, रोज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द बिगर लोब जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसके ऊपर आप हमेशा पॉजिटिव साइन देते हो, और जो स्मॉलर ऑर्बिटल होता है उसके स्मॉलर लोब होता है आपका, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, उसको आप नेगेटिव साइन देते हो। सो ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, लास्ट ईयर का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर से ये है, स्टेप मैंने लिया हुआ है। सो जब ये कंबाइन करेंगे तो जब आप लोब बनाते हो तो एक आपका लार्जर लोब होता है और एक आपका स्मॉलर लोब होता है। सो लार्जर लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन एंड स्मॉलर लोब इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। और अगेन वो बात कि अगर एक एस और एक पी कंबाइन करेगा तो एसपी बनेगा। इफ वन एस एंड टू पी विल कंबाइन सो sp2 बनेगा। सो इफ वन एस एंड थ्री पी विल कंबाइन सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, अगेन बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पेपर से रेलिवेंट वो नहीं है। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी, मैंने आपको बता दिया है कि डी भी इन्वॉल्व होता है, बट आई एम नॉट गोइंग द डिटेल्स ऑफ द वन जिनके अंदर डी इन्वॉल्व है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन कब तब जो होगी जब एक एस और एक पी है, ये बात मैंने पहले भी बता दी। इनके बीच में जो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो इनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री होगा। अगेन डू रिमेंबर द एंगल्स बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, इवन इन सम ऑफ द क्वेश्चंस द एग्जामिनर्स हैव आस्क्ड अबाउट द एंगल्स कि जी ये चीज फॉर्म हुई है, आप ये बता दो कि इनका जो एंगल होगा वो कितने डिग्रीज का एंगल जो है वो कंबाइन होगा, ठीक है। और जो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है तो उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी 50% उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में एस ऑर्बिटल के होंगे और 50% जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर पी ऑर्बिटल के पाए जाएंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में होती है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि सम अप कर दिया, रेलिवेंट टू द एग्जाम। सो ब्रिलियम फ्लोराइड के अंदर है आपके पास, ब्रिलियम हाइड्राइड के अंदर है, ब्रिलियम क्लोराइड के अंदर है। तो जितने भी कंपाउंड ब्रिलियम है दे अंडरगो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो सिमिलरली जितने भी बॉन्ड जिनके अंदर कार्बन का जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइंस की मैं बात कर रहा हूँ, सो अल्काइंस दे आल्सो अंडरगो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ दिस इज अ हिंट फॉर ऑल ऑफ यू, अगर पेपर के अंदर आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि वो पूछ रहा है कि इसके अंदर किस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। तो मैंने इसको इस तरीके से याद रखना है कि ब्रिलियम के कंपाउंड्स हो गए, अल्काइंस हो गए, दे मोस्टली अंडरगो एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और एसपी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि 50% they will be having the characteristic from the s orbital and 50% they will be having the characteristics of the p orbitals. So now let's move on to the sp2 hybridization. So sp2 hybridization the type of hybridization जिसके अंदर पता चल रहा है कि तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, 1s and 2p है, और इसको आप ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हो बिकॉज तीन चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो ट्राइगोन जो है या ट्राइगोनल जो है वो कहते हैं, इनमें एंगल क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, सो इनके बीच में 120 डिग्री दे आर अपार्ट 120 डिग्री। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज के इसके अंदर जो हर ऑर्बिटल होगा उसका 33% कैरेक्टरिस्टिक होगा, 33% एस का, 33% एक पी का और 33% दूसरे पी का भी होगा। सो 33% तो पी का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डैट विल बी 66% और जो एस होगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा डैट विल बी 33%। So this is one of the important thing that you guys should remember related to the sp2 hybridization. Again, very paper oriented पेपर के अंदर जो है ये पूछी जा सकती है। अच्छा जी, now ट्राइगोनल प्लेनर शेप ये बनाते हैं, 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होगा। So you need to remember this. So examples of sp2 hybridization are बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है आपके पास, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड है आपके पास, ठीक है, इथाइलिन है, ठीक है। जितने भी जो कार्बन के कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगेन बता रहा हूँ जो डबल बॉन्ड वाले हैं, जो आपके पास अल्कीन्स हैं, they mostly also undergo sp2 hybridization. So ये आपके लिए मैंने सम अप इसलिए कर लिया ताकि पेपर में हाइब्रिडाइजेशन से जब रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सको। ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स ताकि पेपर में आपके लिए आसानी हो। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का हमारा लास्ट ये बनता है, टॉपिक बनता है। सो अगेन नाम से पता है कि पता चल रहा है कि 1s and 3p ऑर्बिटल जो है दे आर इन्वॉल्व इन इट, और इसको आप टेट्राहेड्रल कहते हैं बिकॉज टेट्रा मींस आपके पास जो है देयर आर 4। सो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपके पास है। सो इनके अंदर जो एंगल होता है दैट इज 109.28 डिग्रीज का तकरीबन ये एंगल होता है आपके पास। और हर जो sp3 ऑर्बिटल होता है उसके अंदर s का जो है वो 25% कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर p का भी 25% होता है। सो देयर आर 3p इन्वॉल्व इन इट। सो ओवरऑल जो p ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर प्लेइंग अ 75% कैरेक्टर इन इट as and whereas the s are playing 25% characteristics in it. So जितने भी आपके पास alkanes हैं they all undergo sp3 hybridization. So मैंने बड़ा अच्छा आपके लिए सम अप कर दिया इसलिए कि alkanes के अंदर किस टाइप की hybridization है, alkynes के अंदर किस टाइप की hybridization है, और
अल्कीन्स के अंदर किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर मैं इसको दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जितने भी sp3 हैं दे ऑल अंडरगो आपके पास जो अल्केन्स जो हैं दे ऑल अंडरगो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, रिमेंबर। सो sp2 दे ऑल द अल्कीन्स दे अंडरगो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp दे ऑल जो है वो अल्काइंस के अंदर होती है। उसके अलावा मैंने बता दिया कि ब्रिलियम के भी कंपाउंड जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उनके अंदर इन्वॉल्व होती है। प्लस आपको मैंने बता दिया कि बोरॉन जो है वो भी sp2 के अंदर आते हैं, जिसमें बोरॉन के जो कंपाउंड है वो इन्वॉल्व है, इसके अंदर ब्रिलियम के कंपाउंड जो है दे आर इन्वॉल्व। अल्केन जो है दे मोस्टली अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल इनका जो है 109। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर टॉपिक ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है। अगेन हमारा जो मर्चेंट नेवी का एग्जाम होता है पाकिस्तान मैरीन एकेडमी का, फंक्शनल ग्रुप्स को बहुत ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर। सो ओवरव्यू मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का ये आपके लिए बना दिया है। सो one thing to remember is कि alkenes they all have single carbon carbon bond between them, alkenes they have a double carbon carbon bond between them, and alkynes they have a triple carbon carbon bond between दो देयर कार्बन एटम्स, राइट। सो इसके बाद जो आपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो आपके पास अल्कोज हैं। अल्कोज वी ऑल नो कि अल्कोज उनके पास जो है फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि विच हैव OH इन देम, ठीक है। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स दे हैव एन ऑक्सीजन एटम इन बिटवीन देम। सो अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल C2H5OH मेरे पास अल्कोहल है, इसको मैं इथाइल अल्कोहल कहूंगा। CH3OH मेरे पास जो है ये मिथाइल अल्कोहल है, इसको मैं मिथाइल अल्कोहल कहूंगा। सो OH जब भी आएगा तो वो अल्कोहल जो है आप नेम उसको करोगे ओल्ड नेम, आप उसको 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 आप नेम करोगे। सो मिथाइल अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको मेथानोल भी कह सकते हो, ठीक है। सो मेथानोल भी आप जो है वो उसको कह सकते हो, एथानोल भी इसको आप कह सकते हो। सो ईथर्स ईथर्स के दरमियान में ऑक्सीजन होगा। अच्छा ये तो मैंने टाइप किया हुआ है। सो रिमेंबर के दीज चेन्स कैन बी सेम और दीज चेन्स कैन बी डिफरेंट एज वेल, बट आई एम ट्राइंग टू से ये C2H5O सेंटर में आ जाएगा और CH3 भी हो सकता है राइट साइड पे, और दोनों तरफ सेम भी हो सकता है। सो दिस इज CH3, सो CH3 भी हो सकता है आपके पास, यानी दिस चेन और दिस आर कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट एज वेल। सो ईथर्स इनको आप जो है वो नेम करते हो, ईथर्स आप जो है वो ईथर जो है जिनके दरमियान में ऑक्सीजन होगा आपके पास, ठीक है। एपॉक्साइड आप कहोगे ये थोड़ा सा हमारे एफएससी के कोर्स में नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको ऐड कर दिया ताकि इशू जो है वो बीच में ना आए, ठीक है। तो इन ऑक्साइड या इथीन ऑक्साइड का भी ये मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसके अंदर वर्डिंग है, मोर और लेस ये ईथर ही है, याद रखिएगा ये ईथर ही है, सिर्फ नाम के साथ समटाइम्स एपॉक्साइड या वो चीजें आ जाती हैं। हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, जो आपके होलो अल्केन्स हैं उनके अंदर आपके पास क्या है कि बेसिकली पहले एक अल्काइल रेडिकल बनता है, यानी अगर मेरे पास मीथेन की मैं बात करूं, सो मीथेन से जब मिथाइल बनेगा, मीथेन से मिथाइल कब बनेगा, जब एक हाइड्रोजन इसमें से माइनस हो जाएगी और साथ जो है आप इसके साथ क्या करोगे, हेलोजन जो है वो क्लोरीन का ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपके पास CH3Cl। सो हेलो अल्केन्स आ जाएंगे आपके पास, मिथाइल क्लोराइड आप इसको कह दोगे, या क्लोरोमीथेन आप इसको कह सकते हो, या मेरे पास जैसे अगर मैंने क्लोरोइथेन की एग्जांपल दी हुई है तो C2H5Cl है मेरे पास, तो ये मेरे पास जो है वो क्लोरोइथेन के लायक है, ठीक है जी। ये बात जो है वो आपके लिए अब मैंने बता दी। अच्छा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर मैं चलता हूँ। सो अगेन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो आई हैव टाइप्ड देम टुगेदर। द रीजन इज कि आप ये देखो कि एल्डिहाइड्स दे ओनली हैव C डबल बॉन्ड ओ डैश H, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड ओ डैश H है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर C डबल बॉन्ड ओ डैश OH होता है और कीटोन्स के अंदर सिर्फ C डबल बॉन्ड O होता है, रिमेंबर। सो अगर मैं बात करता हूँ प्रोपानोन की, सो प्रोपा मीन्स कि आपके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, और एक C डबल बॉन्ड O होगा उनके साथ, और जो है ये कीटोन बनेंगे। सो कीटोन दे हैव अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड दे हैव अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ C डबल बॉन्ड O डैश H। सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या करते हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देते हैं, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। सो फंक्शनल ग्रुप्स में मैंने आपको एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंस बता दिया। एल्डिहाइड्स विल हैव C डबल बॉन्ड O डैश H, कीटोन्स विल हैव C डबल बॉन्ड O डैश R, ठीक है। C डबल बॉन्ड O डैश OH आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैं एक एक एग्जांपल करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O डैश H, दिस इज मेथानोइक एसिड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके बनाऊं तो दिस विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH। सो दिस इज हाउ जो मेथानोइक एसिड है, एथानोइक एसिड में यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। सो ऑन प्रोपानोइक एसिड के अंदर यहाँ पे C3H7 आ जाएगा। सो इस तरह से आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कीटोन्स इनके दरमियान में बस आपके पास C डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड्स सबसे जो
पहला एल्डिहाइड है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, एक सी डबल बॉन्ड ओ डैश एच, इसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आप CH3 सी डबल बॉन्ड ओ डैश एच को आप मेथल्डिहाइड कहते हो। खैर जो इनके नोमेनक्लेचर्स हैं मैं अभी इसी लेक्चर में नेक्स्ट आगे आपको डिटेल से भी बताऊंगा इसके नोमेनक्लेचर जो है, क्योंकि हमारा जो मर्चेंट नेवी का टेस्ट है उसके अंदर ये चीजें आती हैं, रेलिवेंट है हमारे पेपर में केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? एनहाइड्राइड्स आप याद रखिएगा कि एनहाइड्राइड्स बेसिकली दे कैरी अ डुअल सी डबल बॉन्ड ओ और दरमियान में ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है। यानी ईथर्स के अंदर तो सिर्फ ऑक्सीजन था, यहाँ पे कीटोन्स के अंदर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था, तो इसके अंदर आप ये समझो कि दो हाफ कीटोनिक ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं एक ऑक्सीजन की मदद से, सो आप इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हो। ईस्टर्स आपके पास क्या है? ईस्टर्स के अंदर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ होता है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ होता है। आखिर में मैं इनको ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को। सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ होता है आपके पास ईथर्स के। सो अमाइड्स की अगर हम बात करते हैं, अमाइड्स मशहूर जमाना नाइट्रोजन की वजह से है, सो आपके पास NH2 होता है अमाइड्स के अंदर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो अब मैंने तो खैर ये सारे टाइप किए हुए हैं फॉर सम अदर लेक्चर, बट आई विल ओनली बी गोइंग द डिटेल्स ऑफ दोज जो कि हमारे पेपर से रेलिवेंट है। सो अमाइंस अगेन बता दिया, इनमें NH2 है आपके पास, ठीक है, और R है। अच्छा देखें आपके पास जो अमाइड्स हैं इनके अंदर सी डबल बॉन्ड O के साथ NH2 होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो आपके पास अमाइंस हैं, अमाइन के अंदर अकेला NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, साथ सी डबल बॉन्ड O नहीं होता। सो दीज आर ऑल द रेलिवेंट फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पेपर से ओरिएंटेड है, नाइट्राइल, अमाइन, आइसोकाइनाइड। अगेन आई विल बी पुटिंग देम अप इन द डिस्क्रिप्शन, आप उनको देख लेना। बट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रेलिवेंट टू द जो हमारा मर्चेंट नेवी का टेस्ट है उसके वहां तक है। थायोल्स की अगर मैं बात करूं तो थायोल्स के अंदर SH होता है, इसको वैसे आप देख लेना। बेंजीन वाले जो इरीन्स कहलाते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई अटैच हो। सो बहरहाल हमारा जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अमाइंस तक दे आर मोर देन इनफ फॉर हमारा जो मर्चेंट नेवी का टेस्ट है उसके लिए दे आर मोर देन इनफ। सो अगर इसको मैं सम अप करूं, सो जो जो क्लोजेस्ट वाले हैं अगर मैं इनको सम अप करूं तो इनको याद रखने का तरीकाकार ये है कि जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं दे विल हैव अ सी डबल बॉन्ड ओ डैश एच, जो आपके पास कीटोन्स होंगे दे विल ओनली हैव अ सी डबल बॉन्ड ओ, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे दे विल हैव सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच, ठीक है जी। अच्छा फिर अगर मैं बात करूं जो इसी से मिलता जुलता है आपके पास जो ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स के अंदर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ होता है, ठीक है। सो इसमें तो सी डबल बॉन्ड ओ के बाद साथ H है, इसमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ है, कीटोन्स की बात कर रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर आपके पास जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ एच है, और आपके पास जो ईस्टर्स हैं उनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है। ईथर्स के दरमियान में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ईथर्स और ईस्टर्स को आपस में कंबाइन नहीं करना, ईस्टर्स के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ होती है और ईथर्स के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होती है। अमाइड्स की मैंने बात की, अमाइड्स के अंदर सी डबल बॉन्ड ओ डैश NH2 होता है और अमाइंस के अंदर सिंपली NH2 होता है, ठीक है ना। सो अगर मैं C2H5NH2 बनाऊंगा तो ये अमाइन कंसिडर होगा, ठीक है। और अगर मैं C2H, ठीक है, के साथ सी डबल बॉन्ड O भी लगेगा बीच में, ठीक है, उनके साथ सी डबल बॉन्ड O लगेगा और साथ NH2 आएगा, तो ये मेरे पास जो है वो अमाइड कहलाएगा। सो अमाइड और अमाइन का डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। थायोल ग्रुप वैसे बता दिया, कैन बी आस्क्ड, बट हमारे इतना ज्यादा को फ्रीक्वेंटली आया नहीं है, फंक्शनल ग्रुप्स के सिलेबस तक नहीं है। सो उनमें SH होता है और इरीन्स जो होते हैं दे कैरी बेंजीन रिंग के साथ कोई ना कोई आपके पास ग्रुप या आपके पास चीज जो है वो अटैच होती है। frequently one of another most frequently asked question from chemistry is के nomenclatures आपसे पूछे जाते हैं, आयोपैक नेम्स पूछे जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। सो इनको आपने कैसे नेम करना है उसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल करते हैं। सो यू हैव अ स्ट्रेट चेन, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपने उसके नेम के साथ एन मेंशन करना होता है। ब्यूटा मींस फोर, से दे ऑल हैव अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो दिस विल बी कॉल्ड एन ब्यूटेन। सो इसमें आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, एन स्ट्रक्चर्स के अंदर या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर दिस वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी, तो वी नेम देम एज आइसो, उनके नेम के साथ हमारे पास आइसो आएगा। बट रिमेंबर हम लोगों ने वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि जहां से हमारे पास जो अटैच हुआ साथ ग्रुप है, ठीक है, वो सबसे क्लोजेस्ट आ रहा हो, या फिर दूसरा जो रूल आपने याद रखना है कि चेन आपके पास सबसे बड़ी हो। इस बात का क्या मतलब है आगे मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप इसमें देखो, सो एक ही ब्रांच है,
ओवरऑल 4 कार्बन एटम्स हैं। अल्केन्स की चूंकि बात है तो आई विल बी नेम देम आइसोब्यूटेन, आई विल बी नेमिंग देम आइसोपेंटेन। इसी तरीके से 6 है तो 6 वाले हेक्स कहलाते हैं, सो आई विल बी नेमिंग देम आइसोहेक्सेन। सो जो ट्विस्ट आएगा, जो ट्विस्ट आता है या जहां से इश्यूज आते हैं आपके पास, ठीक है, नोमेनक्लेचर्स के अंदर, वहां से थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ओवरव्यू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, चीजों का रेलेवेंट हुआ और एग्जाम ऑफ मर्चेंट नेवी। सो आपने चेन को वहां से काउंट करना है कि एक तो लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो, प्लस आपका जो अटैच हुआ हुआ साथ सब चेन है आपकी, ठीक है, वो जहां से करीब बन रही हो। सो अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूं काउंट करता हूँ कि मैं 1 यहां से लेके चलता हूँ तो स्टिल सेकंड पोजीशन के ऊपर ही मेरे पास जो है ना वो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। अच्छा, यहां से मैं काउंटिंग क्यों नहीं करूंगा? द रीजन इज कि अगर मैं यहां से काउंट अप करता हूं तो जो मेरी सब चेन है, वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। सो आपने कोशिश ये करनी होती है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ज्यादा क्लोजर हो। अब अगेन एक और स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इसके अंदर आपके पास क्या चीज है कि यहां से काउंटिंग अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये हेक्स बनता है, हेप्ट नहीं बनता। सो रिमेंबर कि लॉन्गेस्ट आपने चेन को रखना होता है, तो दैट इज व्हाई आई विल बी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम देयर दिस वे टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये 7 फिर हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 6 और सो ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है, बल्कि ये 3 है फिर 4 5 6 है। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। सो आई विल बी काउंटिंग देम इन अ वे कि मेरे पास जो चेन हो वो लॉन्गेस्ट होगा। सो 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 एंड दिस विल बी आ मैथ ग्रुप। सो मिथाइल इसके पास आ जाएगा। सो मैं इसको नेम दूंगा कि मेरे पास ये किस पोजीशन के ऊपर है, 3 पोजीशन के ऊपर है। सो 3 मिथाइल, सो 3 मिथाइल ये कहलाएगा मेरे पास, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच है और मेन जो लॉन्गर चेन है उसमें 7 है, तो सो हेप्ट कहलाएगा और सिंगल बॉन्ड है सब में। सो 3 मिथाइल हेप्टेन जो है वो इसका नेम जो है वो हो जाएगा आपके पास। सो ऑलवेज नेम देम इन अ वे कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट आपके पास चेन है वो आपके पास काउंट हो रही हो। तो इसको आपने 3 मिथाइल हेप्टेन का नाम इसने इसको दिया है, ठीक है, मैंने खैर वो आपको पहले ही इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। सो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो दोनों तरफ से सेम बन रही है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, सो इसके अंदर क्या है, अगेन रिमेंबर स्टूडेंट्स टू गो फॉर द लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जो है वो हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन अगेन यहाँ पे इसके अंदर भी ये जो बिगेस्ट चेन है ये लॉन्गेस्ट बन रही है, और जब मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हुए हूं, यानी यहाँ पे देखो ना आपके पास मिथाइल भी है और इथाइल भी है, ठीक है ना। CH3 बॉयज, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, एंड C2H5 दिस इज कॉल्ड C2H5 दिस इज कॉल्ड एज दिस इज नोन एज आपके पास जो इथाइल ग्रुप है। सो व्हेन यू विल बी राइटिंग देम, सो आप इस तरीके से आप उसको राइट करते हो कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो पहले लिखी जाती है, सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इथाइल बिफोर मिथाइल शुड बी रिटन। सो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि मिथाइल इज कनेक्टेड ऑन द सेकंड पोजीशन एंड इथाइल इज कनेक्टेड ऑन द फोर्थ पोजीशन। सो दिस इज अ वे कि आप जो है इनको नेम करोगे। अच्छा, सेम गोस फॉर द आपके जो पास जो अल्कीन्स हैं, सेम गोस फॉर द जो आपके पास अल्काइंस हैं, उनका भी सेम रूल्स होंगे, बट नेम में वहां पे जैसा यहाँ पे तो हेक्सेन आया है, वहां पे हेक्सीन या हेक्साइन आएगा। सो इस तरह से जो नेमिंग है वो आपने करनी है। अगेन लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, वहां से काउंटिंग करनी है कि जहां से पहला चेन क्लोजेस्ट बन रहा हो। तो अगर मैं इस केस में की बात करूं तो इसमें लेफ्ट से जब मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा था तो मिथाइल ग्रुप जो है वो क्लोजेस्ट बन रहा है, बट जब हम इसको राइट अप करेंगे तो जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, यानी यहाँ पे ये इथाइल की अगर हम बात करते हैं तो दिस विल बी रिटन बिफोर एंड मिथाइल ग्रुप विल बी रिटन आफ्टरवर्ड्स। सो मोर और लेस जो आपके अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं उनका भी यही मेथड है नोमेनक्लेचर्स का। शॉर्ट ओवरव्यू दिया है रिलेटेड टू द जो आपका मर्चेंट नेवी का टेस्ट है उससे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। फिर बता रहा हूँ लास्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा पूछी गई है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स काइंडली डू रिवाइज द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैंने बड़ा उसको समराइज कर दिया लेक्चर के स्टार्ट में, आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। एंड सेम आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेटरी मेथड्स भी पूछे जाते हैं आपके पास, अल्कीन्स का और अल्काइंस का, ये इन तीनों का प्रिपरेटरी मेथड जो है वो आपने बहुत ज्यादा देखना है। अगेन 62nd बैच का जो टेस्ट था, लास्ट ईयर का जो बैच का जो टेस्ट था उसके अंदर ये चीजें थी। फिर ये जो आपके नोमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है, जो आप नेमिंग करते हो ना अल्कीन और अल्काइंस, इस प्रोसेस को आप नोमेनक्लेचर कहते हो। तो जो इनके जो आईओपैक नेम्स हैं ये आपने करने हैं। उसके अलावा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, क्योंकि मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, सो उसके अंदर से आपने उनके देख लेना जो बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें आपके पास जो चीजें हैं वो उनकी बेसिक डेफिनेशन आ गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, आपके पास एलिफेटिक कौन से हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, वो आपने देख लेना है। आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म क्या होती है आपके पास, ये देखना है आपने। कैटिनेशन क्या चीज होती है। सो बेसिक डेफिनेशन जो है ये कैटिनेशन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, सो कैटिनेशन जो है ये आपसे पूछा गया है। So basic definition related to the organic chemistry they were in the exam. So but do remember कि जो केमिस्ट्री का सेक्शन होता है इजी है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ आपकी एफएससी या ए लेवल की केमिस्ट्री प्लस आपकी जो मैट्रिक की केमिस्ट्री है, सो उससे रिलेटेड होता है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द दिस लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह एक और लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री का, आई विल बी अपलोडिंग इट अप। सो आई एम होपफुल कि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल। Like, comment, and subscribe.